राम राम दोस्तों, मैं आपको परसेंटेज के कुछ सवाल हल करा रहा हूँ। और देखिए, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, इससे आप टफ से टफ सवाल को हल कर सकते हैं। चलो देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से हल किया जाता है। एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि वह कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 38,300 रुपये देता है, तो ज्ञात करो उसने कुल कितने की बिक्री की। मतलब कोई भी सेल्समैन है, वो बिक्री कर रहा है तो कंपनी के लिए 38,400 दे रहा है, मगर क्या 10,000 रुपये की बिक्री तक 5% कमीशन और उससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या है, जैसे कमीशन 2 दे रखे हैं, एक 5 दे रखा है, एक 4 दे रखा है। तो सबसे पहले ये इसको लाइन को 2 भागों में डिवाइडेड करो, 1 2। तो देखो 10,000 रुपये की बिक्री, 10,000 कितना कमीशन दे रहा है? 5%। ठीक है, अब 10,000 से प्लस कितना दे रहा है? 4% कमीशन। ठीक है, अब ये कमीशन दे रहा है 10,000 की बिक्री पर 5% और उससे ऊपर पर 4% दे रहा है। ठीक है, कमीशन काटकर कंपनी को कितने दे रहा है? वो 38,300 रुपये दे रहा है कंपनी के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यदि 10,000 पे भी यदि उसको 4% मिलता तो उसे कितना मिलता? तो जैसे 10,000 का 4% निकालेंगे तो 10,000 का 1% कितना होता है? 10,000 का 1% होता है 100। ठीक है, इसका यदि 4% निकालते हैं तो कितना कम होगा? इसमें 1% कम होगा। देखो इसमें क्या है, जैसे यदि इसको यहाँ पे 4% ही मिलते तो उसको कितने रुपए कम मिलते? इसका 4% और 5%, 1% कम हो रहा है, तो 10,000 का 1% 100 होता है, तो मतलब 100 रुपये उसको कम मिलते। 100 रुपये कम मिलते तो कंपनी के लिए वो 100 रुपये ज्यादा मिलती, तो इसमें जोड़ दो उस कंपनी में। तो कंपनी को कितने जमा कराता जब उसको 100 रुपये कम मिलते? तो कंपनी को जमा कराता 38,400 रुपये। ठीक है, अब क्या है, जब ये 4% हमने कर लिया तो कंपनी को कितने जमा करा रहा है? 4% वो खुद ले रहा है, तो बचे कितने? 96%। ठीक है, कंपनी को जमा कितने करा रहा है? 96%। 96% की वैल्यू ये दे रखी है 96। ठीक है, ये 9 से 1 8, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 37, 360, 6 चौक 24, मतलब 4 से बाहर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 से। तो 100 यूनिट की टोटल बिक्री, 4 ये और 100 यूनिट हो रही है टोटल। तो 100 यूनिट की बिक्री करोगे, 1 यूनिट का 4 से, तो 100 का गुणा कर दो 40,000। 40,000 कौन से ऑप्शन में? इसमें। देखो इसको हमने कैसे हल किया। सबसे पहले इसमें क्या है, 2 परसेंटेज दे रखे हैं, एक कमीशन 5% है और दूसरा 4% कमीशन है। तो 2 तरह के कमीशन दे रखे हैं, तो हमें क्या है, 2 भागों में डिवाइडेड करना है। तो 10,000 रुपये की तक बिक्री पर 5% का कमीशन दे रहा है, उससे ऊपर की कमीशन दे रहा है 4%। तो हमको क्या करना है, इसको भी हम 4% ही बना लेते हैं। इसको 4% बनाएंगे तो कितना कम हो रहा है? 1% कम हो रहा है। तो 10,000 का 1% निकालेंगे 100 रुपये। यदि वो यहाँ 100 रुपये कम लेता तो कंपनी को वो ज्यादा देता 100 रुपये, तो कंपनी को कितने देता? वो 100 रुपये ज्यादा करके 38,400। और कितना, जब 4% वो खुद ले रहा है तो बचा कितना? 96% कंपनी को दे रहा है। तो कंपनी को दे रहा है 96% लिया, तो 1% का मान निकाल लिया 400 और 100% का मान 40,000। इस तरीके से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। यदि आप इसको 5% निकालोगे और फिर इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो 15 मिनट खा जाएगा और सवाल सॉल्व भी नहीं होगा। इस तरीके से आप इनको आसानी से हल कर सकते हो। देखो दोस्तों, इस सवाल को किस तरीके से हल करते हैं और ये सवाल क्या कह रहा है, चलो इसको पढ़ते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को 15,000 रुपये की बिक्री तक 9% कमीशन देती है, तो इससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को 32,250 रुपये देता है,
तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री। तो देखो इसमें क्या है, 2% दे रखे हैं, एक 9% दे रखा है, एक 7 दे रखा है। तो इसको क्या है, दो भागों में डिवाइडेड करो, एक भाग और ये दूसरा भाग। तो ठीक है, सबसे पहले अब क्या है, 15,000 रुपए की बिक्री, 15,000 की बिक्री पे 9% दे रहा है। अब उसके बाद ये प्लस कर रहा है तो फिर दे रहा है 7%। ठीक है, दो भागों में दे रहा है, इस तरीके से वो दे रहा है। तो क्या है, बाद में कंपनी को टोटल काट के कितने रुपए दे रहा है, वो 32,250 रुपए दे रहा है। ठीक है, अब दे रहा है ये, यदि अब हमको क्या करना है, इसमें इन दोनों कमीशनों को 1% बनाना है। तो ये 7 बाद में दे रहा है, यदि इसको भी 7% बनाते हैं तो ये कितना है, 2% कम हो रहा है। 15,000 का 2% आप निकालोगे तो 300 रुपये आएगा। यदि ये 7% ही इसको कमीशन मिलता तो इसमें क्या है, इसको 300 रुपये कम मिलते, और वो 300 रुपये कहाँ जाते, कंपनी के पास जाते। तो इसमें 300 रुपये जोड़ दो आप, ये कितना आया, 32,550 आया ये। ठीक है, कंपनी को कितने जमा कराएगा, ये अब सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या है, जैसे ये दे रखा था पहले 9%, ठीक है, और अब कमीशन हो गया 7%। ठीक है, तो अब कमीशन हो गया 7%। तो 7 वो रखेगा तो कंपनी के लिए कितने देगा, 93%, और 93% का ये मान दे रखा है 93। अब देखो 93 से काटेंगे तो टफ पड़ेगा, तो आप ऐसा करो, ये 31 से कट रहा है और ये 31 से काटा ये 3 बार, और ये 31 से 1 और ये 1 बचा, और ये 15 भाग टूटेगी 0, 155, 31 पंजे 155, ये आया 1050। 1050 को फिर काटा अपन ने 3 से, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3500, और 1% का मान आ रहा है 3500। और टोटल बिक्री पूछी है, बिक्री होती है हमेशा 100%, 100% का मान 2 जीरो और जोड़ दो, 35,000 कौन से ऑप्शन में, ये रहा। इसका उत्तर ये। कैसे हल किया, ये देखो, इस प्रकार के सवालों में ये कमीशन जो दो तरीके के आते हैं, तो सबसे पहले दो भागों में विभक्त करो इसको। 15,000 रुपए तक दे रहा है 9% कमीशन, और उससे ज्यादा जैसे ही वो बिक्री करता है तो 7% मिलता है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों कमीशनों को एक ही बना लो, इसको 7 बनाते हैं। तो इस पे यदि 9 मिल रहा है, 7% यदि उसको कमीशन यहाँ भी मिलता है तो कितना, 2% कम होता। 15,000 का 2% निकालो, 300 रुपये आया। कम होता यदि ये कर्मचारी को, सेल्समैन को नहीं मिलेगा तो किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा। कंपनी को वो दे रहा है 32,200, तो इन 300 को भी उसी में जोड़ दो, तो ये आया 32,550। अब 7% ले रहा है वो खुद सेल्समैन, 93% दे रहा है कंपनी को, 93% का मान आ रहा है ये 32,550। 1% का मान 350, 100 का निकालोगे 35,000। तो कैसे हल करते हैं, एक विक्रेता को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5.5 कमीशन मिलता है, तथा इससे ज्यादा की बिक्री पर 0.5 कमीशन ज्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 1990 रुपये हो तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। मतलब उसको जो भी कमीशन मिल रहा है वो 1990 रुपये, मगर कमीशन क्या है, दो तरीके से मिल रहा है, 5.5 मिल रहा है और फिर उसके बाद 0.5 ज्यादा मिल रहा है, 10,000 से ज्यादा की बिक्री। तो दो तरीके का कमीशन है। तो सबसे पहले दो भागों में डिवाइडेड करो इसको, दो भागों में डिवाइड हो गया। ये 10,000 रुपये, 10,000 लिखा, कितना मिल रहा है, 0.5% कमीशन। ठीक है, अब इससे 10,000 से प्लस वो बेचता है तो 0.5 ज्यादा भी परसेंटेज मिलेगा, 0.5 इसमें 0.5 मतलब 6% मिलेगा यहाँ उसको। अब क्या है, जैसे यदि हम इसको भी 6 मान लें, यहाँ भी उसको 6 मिलता है परसेंटेज, तो कितनी कमाई होगी, ये यदि 5.5 यहाँ मिल रहा है और यहाँ 6 मिल रहा है तो उसकी कमाई हो रही है 1990 रुपये की। हम सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं सारे कमीशनों को एक ही कर लो, फिर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ यदि 6 मानते हैं तो 10,000 का 1% निकालेंगे 100 आएगा, और 0.5% निकालोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 रुपये उसको ज्यादा मिलते यदि यहाँ 6% कमीशन होता तो, मगर कमीशन यहाँ कितना था, 5.5। ये 50 उसको ज्यादा मिलते, 6 मानते हैं तो यहाँ, तो उसकी इनकम कितनी हो जाती है, इसमें 50 और जोड़ लो, ये हो जाता है 2,040 रुपये, 2,040 रुपये हो जाते। यदि उसको 6% मिलता है तो उसकी कमाई कितनी हो रही है, 2,040। 6% का मान है तो 1% का मान आप निकालो, 6 × 3 = 18 और ये 6 × 4 = 24।
ये 340 1%, 100% का निकालोगे 340 इंटू 100 34,000 कौन से 34,000 इसमें। इसको कैसे किया? सबसे पहले यदि दो तरीके के कमीशन दे रखे हो तो हमें सवाल में दो भागों में बांट लो। पहले क्या दे रखा है 5.5 का कमीशन दे रहा है 10,000 पे इतना दे रहा है, फिर इससे ज्यादा की बिक्री करता है तो प्लस लगा लो 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, 0.5 एक्स्ट्रा मिलेगा तो ये कमीशन कितना हो जाएगा 6%। अब हम सवाल को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ के कमीशन को 6 मान लो। इसको 6 कैसे मानेंगे? इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो 0.5 जोड़ो, इसमें कितना आएगा 0.5 निकालो 10,000 का, कितना आ रहा है 10,000 का 0.5 आ रहा है 50, 0.5 50 आ रहा है। जब ये 6 होगा तो ये मतलब 0.5 मतलब यदि इसको हम 50 रुपये और ज्यादा देंगे तब 6% होगा। तो दे कितने रहे थे 1990, 50 और दे दो तो टोटल कितने हो जाएंगे 2040। 6% का मान है 2040, तो 1% का 340, 100% का निकाल लो 34,000 आ जाएगा। ये रहा उत्तर इसका। देखो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये भी वही उसी तरीके का सवाल है। एक विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है, इससे ऊपर की बिक्री पर 1% ज्यादा कमीशन मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7650 रुपए तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। मतलब 100% बिक्री के बारे में पूछ रहा है। तो देखो क्या दो तरह के कमीशन है, पहले 12 फिर 1% ज्यादा है, तो दो भागों में इसको बांटो। ठीक है, कितने तक 15,000 रुपये, 15,000 रुपये तक कितना परसेंट कमीशन है 12%। फिर इसमें जो प्लस भी कितना भी बेचेगा उस पर क्या है 1% ज़्यादा है, 1% ज़्यादा मतलब 13%। ठीक है, अब क्या है इसमें 13% दे रखा है तो हमें क्या करना है इन सब को 13 बनाओ, इसको भी 13% बनाओगे तो क्या है इसमें 1% जोड़ोगे, 15,000 का 1% आ रहा है 150। ठीक है, तो इसको कितनी की कमाई मिल रही है 7650 मिल रही है, 7650 मिल रही है। यदि इसको यहाँ 13% मिलती तो क्या होता 13 मिलती तो इसको 150 रुपये और ज्यादा मिलते, इसको मिल रहे हैं 7650 में 150 और जोड़ दो, 150 0 0 7 और 1 8 7800। हमने ये क्यों जोड़ा? देखो क्या है यहाँ उसको 12% मिल रहा था कमीशन, तब उसकी इनकम कितनी थी 7650। हम सवाल को अच्छी तरीके से जल्दी सॉल्व करने के लिए दोनों परसेंटेजों को एक ही बना लेते हैं। तो ये हमने 13 बनाए तो इस पर क्या ज्यादा मिलेगा 1% ज्यादा मिल रहा है, तो 15,000 का 1% 1.5 से होता है, तो 150 रुपये इसको ज्यादा मिलते इस इनकम से, तो कितने हो जाते हैं वो 78 से हो जाते। अब 13% मिल रहा है उसको टोटल, और वो 13% का मान कितना दे रखा है 7800, तो 1% का मान 13 की 78 600 आ गया 1% का मान। ठीक है, अब आप 100% का मान निकाल लो 60,000 आ गया, ये इसमें 100 का गुणा कर दो आप 60,000, 60,000 कहाँ है इसमें ये रहा। कैसे हल किया? इसमें दो तरीके के कमीशन दे रखे हैं, एक 12% दे रखा है, एक उसमें 1% ज्यादा दे रखा है। तो हमने कहाँ तक वो 12% दे रहा है 15,000 रुपये तक 12 दे रहा है, एक भाग ये मान लिया, दूसरा क्या है 1% 13% इससे प्लस में। अब हमें क्या करना है वो कमीशन में उसे कितने रुपए मिल रहे हैं 7650। यदि 15,000 पर वो 13% कमीशन लेता तो उसको कितने रुपए मिलते, और उसको 150 रुपये और मिलते, तो वो 150 रुपये हमने कहाँ जोड़ दिया उसके टोटल कमीशन में, ये हो गया 78 से। और 13% का मान 78 से है तो 1% का 6 से और 100% का 60,000। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, एक विक्रेता को 20,000 रुपये की बिक्री तक 9.25% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 0.75 कमीशन ज्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 6170 रुपये तो ज्ञात करो कुल कितनी बिक्री की। ठीक है, अब हमें इसमें दे रखा है दो तरीके के कमीशन दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या है दो भागों में बांटो इसको, दो भागों में बांटा तो पहले क्या 20,000 रुपये तक की बिक्री कर रहा है 20,000 लेके कितने परसेंट कमीशन मिल रहा है उसको 9.25% कमीशन मिल रहा है। अब उसके बाद फिर वो बेचता है तो फिर कितना ज्यादा है 0.75 ज्यादा है। ठीक है परसेंट, तो ये कितना हो गया 9, ये हो गया 10%। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है वो दे रहा है ये कि मतलब जो उसकी कमाई है वो है 6170 रुपये, 6170 रुपये की कमाई उसकी कब है, तो यहाँ 9.25 कमीशन मिलेगा 20,000 पे, उसके बाद यहाँ 10% कमीशन मिलेगा, तब 6170 की उसकी कमाई है। हमें क्या है ये दोनों कमीशन एक बनाने, ये दोनों कमीशन कब एक बनेंगे जब इसको भी 10% मान लेंगे। इसको 10% कब है, यदि यहाँ 9.25 है इसको तो 0.75 और ज्यादा मिले, तो 0.75 निकालिए 2000 का निकालिए,
20,000 का 1% कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, 200 आ रहा है। तो 0.75 क्या है, 3/4, इसका 3/4 ये आया 150, 0.75 का मान आया 150, 0.75 आया। यदि यहाँ इसको 10% मिलता तो क्या है, उसको 150 रुपये और एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसमें 150 रुपये आप जोड़ दो, कितने हो गए, ये 0 7 5 12, फिर 2 और 1 3 और ये 6, 6320। अब क्या है, 6320 हो गए। ये टोटल उसको कमीशन कितना हो रहा है, 10%, और 10% का मान कितना है, 6320। तो 1% का मान आ गया 632, और 100% का मान इसमें 2 जीरो जोड़ दो। उत्तर कितना है, 63,200। कैसे हल किया है इसको एक बार और समझो। सबसे पहले जब दो तरीके के कमीशन दे रखे हो तो सबसे पहले दो भागों में विभक्त कर लो। पहले 20,000 तक 9.25 कमीशन दे रहा है, उसके बाद क्या है, वो जितनी भी बेचेगा उस पर 0.75 ज्यादा देगा। तो 9.25 में 75 जोड़ा तो 10% हो रहा है। हमें क्या है, सवाल सॉल्व करने के लिए इस पूरे परसेंटेज को एक ही बनाओ। इस 9.25 की जगह यदि यहाँ 10% देता कमीशन तो उसको कितने रुपए और ज्यादा मिलते, तो 0.75 निकाल लो 20,000 का। तो 20,000 का 1% आप निकालोगे 200 आएगा। अब 200 का जैसे 1 का 100 का 75 3/4 होता है, तो ऐसे ही 1 का 0.75 भी 3/4 होता है। तो 200 का 3/4 निकालो, 150 आया। 150 रुपये इसको और ज्यादा मिलते हैं यदि 10% होता, तो 150 रुपये इसमें जोड़ दिए। 10% का मान 6320, तो 1% का मान 632 और 100% का मान 63,200। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है तथा 10,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 800 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। मतलब क्या, 7% कमीशन मिलता था उसको, मगर क्या 7% कमीशन ना देके कंपनी उसको 3,000 रुपये देती है, और 10,000 रुपये से ज्यादा जो भी बेचता है तो उस पर वो 4% कमीशन दे रही है। तो जो भी विक्रेता है, जो भी दुकानदार है, उसको क्या है, 800 रुपये का फायदा हो रहा है। इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमने बताया दो तरीके के कमीशन है, आप वो करें। जैसे क्या है, यहाँ जैसे वो दे रही है 10,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री पर, तो मतलब 10,000 रुपये, 10,000 तक की रुपये पर वो कितने रुपए दे रही है, 3,000 रुपये मिल रहे हैं उसको पहले। ठीक है, अब इससे ज्यादा की बिक्री कर रहा है तो कितना, 4% कमीशन मिल रहा है। ठीक है, 4% कमीशन मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, और टोटल उसको क्या है, यदि वो कुछ भी नहीं लेता इस तरीके से तो उसको 7% कमीशन मिलता। अब हमें देखते हैं यदि हम इसको भी 4% ही बनाएं, यहाँ भी उसको 4% ही दें, तो क्या है, उसको कितना मिल रहा है, 10,000 का 4% निकालेंगे तो ये आएगा 400 रुपये। 10,000 का 1% 100 और 4% 4 से आ गया। अब यदि ये 4% लेता है तो उसको माइनस के 2600 रुपये कम मिल रहे हैं। कम मिल रहे हैं कितने, माइनस के 2600 रुपये। और उसको ये ज्यादा कितने मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं उसको 800 रुपये। तो इन माइनस, तो देखो यहाँ उसको कितने मिल रहे थे, जब ये 7% की जगह इस तरीके का कमीशन लेता है तो 800 रुपये ज्यादा मिल रहे थे। और हमने क्या किया, इस सबको 4 बना दिया, 4% बनाया तो ये 400 हो गए। यहाँ उसको कितने कम मिल रहे हैं, 2600 कम मिल रहे हैं, यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं 800 और ये माइनस के 2600। ये किया तो आपने, ये 2600 में से 8 से गए तो ये बचे 18। ठीक है, 1800 रुपये आ गए। अब देखो क्या, पहले कमीशन कितना था, 7%। ठीक है, और कमीशन यहाँ कितना हो गया, 4%। ठीक है, कितना कमी आ रही है, 3% की कमी आ रही है। और रुपयों में कितने की कमी आ रही है, 18 से की। तो 3% का मान कितना है, 18 से। तो 1% का मान आ गया 18 आपका 600। 1% का मान आ गया 600, 100 का निकालेंगे तो 100 का आ जाएगा 60,000। कैसे किया इस सवाल को हमने, तो देखो क्या, एक कंपनी थी वो अपने विक्रेता को 7% कमीशन देती थी, 7 देती थी। ठीक है, पर उसके बाद क्या है, उस कंपनी ने क्या किया, उसको 3,000 रुपये देने लग गई, और 10,000 रुपये से ज्यादा की बिक्री करता है तो 4% देने लगी। इस तरीके का कमीशन देती है कंपनी, तो उसको 800 रुपये का फायदा होता है। तो हमने क्या, इसको 2 भागों में बांटा। अब 10,000 तक की बिक्री पर उसको 3,000 रुपये मिल रहे थे, और हम चाहते हैं इनको सबको एक ही परसेंटेज बना लें। तो 4 तो ये 10,000 से ऊपर का 4 तो मिल ही रहा है, और यदि यहाँ 10,000 पे भी 4% बनाते हैं तो ये क्या, इसको कंपनी कितने दे रही थी, 3,000। यदि 400 रुपये ये देती है कंपनी, तो उसको कितने का नुकसान होता है,
विक्रेता को -2600 का। तो ये हमने 26 से इसमें जोड़ा तो 1800 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। कब हो रहा है? जब 4% है, तो ठीक है। और यहाँ कितना है? 7। और जब 4 है तो कितने परसेंटेज में कितना नुकसान हो रहा है? 3%। तो 1% का मान आ गया 600 और 100% का मान निकाल लो 6000। इसका ये उत्तर आएगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। वह विक्रेता को निर्धारित 4000 रुपये देती है और 10,000 रुपये की बिक्री पर 3% कमीशन देती है। तो विक्रेता को 700 रुपये ज़्यादा मिलता है। ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम दो भागों में इसको बांटते हैं। 10,000 रुपये पर 4,000 रुपये मिल रहे हैं और उससे अधिक पर 3% कमीशन मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, 9 तो मिल ही रहा है। अब इन सबको 3% बनाओ। 3% इसका करते हैं तो ये आता है 10,000 का 300 रुपये और उसको कितना मिल रहा है यहाँ पर? 4,000। 4,000 तो हमें इसमें से क्या करना है, जैसे 700 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यहाँ कितने मिल रहे हैं? 300, तो -3700 रुपये कम। माइनस के 3700 यहाँ, इसको घटाओ। ये 3,000 रुपये का अंतर आ रहा है बाद वाले कमीशन से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, पहले 9% था, अब बाद में कितना रह गया? 3%। 6% का अंतर आ रहा है परसेंट में। रुपयों में अंतर आ रहा है 3,000 का। तो इस तरीके से आप 1% का मान निकाल लो, ये आ गया 500। अब आप 100% का मान निकालो, 5 से इंटू 100 करेंगे तो 50,000। इसका उत्तर है, कहाँ है? 50,000 ये रहा। देखो इसे हम आपको दोबारा बताते हैं। इसमें सबसे पहले 10,000 था, उस पर 4,000 रुपये मिल रहे थे और फिर प्लस पर 3% कमीशन। अब हमें क्या करना है? 3% बनाना है सबको। तो 10,000 का 3% 300 आ गया और इसको कितने का नुकसान होता? -3700 का। ये हमने जोड़ा तो अंतर आ रहा है 3,000 का। अब ये अंतर कितने का है? 6, 9 और 3 -6% का। अंतर कितना दे रखा है? ये अंतर 6 और इधर 3,000, तो 1% का अंतर 500 और इस तरीके से 100% बराबर 50,000। ये रहा उत्तर। अब देखो ये सवाल कैसे होगा हम आपको बताते हैं। देखिए, एक सेल्समैन की शर्तों को बदलकर उसकी सभी बिक्री पर 5% के कमीशन से बदलकर 1,000 के निश्चित वेतन तथा 4,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 5% में बदल दिया जाता है। नई योजना के अनुसार यह पारिश्रमिक पिछली योजना से 600 रुपये अधिक था, तो उसकी बिक्री का मूल्य क्या था? देखो ये 5% मिल रहा था, 4,000 से अधिक की बिक्री पर। अब तो दो भागों में बांटो। सबसे पहले एक पहला भाग बिक्री 4,000 रुपये, ठीक है, और दूसरा 4,000 से अधिक। फिर इसके बाद ये 2.5% हो रहा है बाद में कमीशन। पहले कितना है ये? इसमें 1,000 रुपये दे रहा है उसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबको ये मिल रहा था, इसको 5%। अब हम इसे 2.5% बनाते हैं। तो ये 2.5% कितना होगा? 4,000 का 2.5%, 40, 40, 80 और 20 कितना? 100। 2.5% इसका होगा 100। अब इसको क्या है, जैसे 100 रुपये मिलते तो अब मिल रहे थे 1,000, तो कितना नुकसान? 900 का। और इधर इसको फ़ायदा था 600 का और ये नुकसान 900 का। इसको आप इसमें घटा दो, ये कितने का अंतर आ रहा? -300 का। अब क्या है, जैसे पहले था 5%
और अब है 2.5%। अंतर कितने का? 2.5% का। और रुपये में अंतर 300 का। तो जैसे 5% नहीं, ये जैसे 10% बराबर, ये 300 में 4 का गुणा करो 12 से, और 100% बराबर, इसमें एक जीरो और जोड़ो 12,000। ये रहा इसका उत्तर। एक विक्रेता को इस शर्त पर रखा जाता है कि उसे कुल बिक्री पर 6% कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में यह तय किया जाता है कि 1200 रुपये प्रति महीने, साथ में 5,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन दिया जाएगा। यदि दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1350 कम हो तो महीने में हुई कुल बिक्री ज्ञात करो। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो 5,000 रुपये की बिक्री और दूसरा 5,000 से अधिक की बिक्री। अब अधिक पर 3% कमीशन। अब यहाँ 1,200 रुपये मिल रहे थे उसको, तो इसको भी 3% बनाओ। 5,000 का 3% कितना होगा, निकालो, 150। यदि 3% उसको मिलता तो कितने मिलते इसको? 150। मिल कितने रहे? 12 से। अंतर कितना? 1,050 का। ठीक है। अब इसी तरीके से इसको कुल बिक्री पर कितना अंतर ये 5,000 रुपये से अधिक पर अंतर है 1,350 का, और यहाँ अंतर है 1,050 का। ठीक है, अंतर कितना हो गया? 2,400 रुपये का। अब इसमें देखिए ये 3% है और ये है 6%। परसेंटेज का अंतर 3%, और रुपयों का 3% है परसेंटेज का, रुपयों का अंतर है 2,400। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, ये आएगी 800 रुपये। 800 आ गई एक की, तो फिर 100% की आप निकाल लो डबल जीरो लगा कर। 80,000 इसका उत्तर है।